वेलकम। पूर्णिया यूनिवर्सिटी में बीए, बीएससी और बीकॉम पार्ट 3 में जो एडमिशन है वो शुरू हो चुका है और जो उसका लास्ट डेट है वो है 23 सितंबर 2022। जी हाँ, 20 सितंबर को नोटिस आया था एडमिशन के लिए और 23 सितंबर तक डेट दिया गया है ओनली। और यदि इसकी तिथि बढ़ती है तो इस बात की आपको जानकारी दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पार्ट 3 में एडमिशन का एलिजिबिलिटी क्या है, उसका एडमिशन का प्रोसेस क्या है, एडमिशन में कितना पेमेंट लगता है, एडमिशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको एडमिशन से पहले जानना जरूरी है। इन सभी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अब भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूर्णिया यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर अपडेट सबसे पहले और सही टाइम पर मिलता है। ओके, अब बात कर लेते हैं हमारा सबसे पहले एलिजिबिलिटी का क्या है। देखिए, आपका जो अभी पार्ट 2 का रिजल्ट आया है, पार्ट 2 का रिजल्ट में आपका पास है या प्रमोटेड है, तो दोनों कंडीशन में आपका पार्ट 3 में एडमिशन हो जाएगा। और आपका जो पार्ट 1 है वो पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। यदि आप पार्ट 1 में फेल हैं या प्रमोटेड हैं, ये सब वगैरह आपका कोई भी इशू है पार्ट 1 में, पार्ट 3 में एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पार्ट 3 में एडमिशन के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि आपका पार्ट 1 पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए और जो पार्ट 2 का भी रिजल्ट आया है इसमें या तो आप पास होना चाहिए या तो प्रमोटेड होना चाहिए, तो आपका पार्ट 3 में एडमिशन हो जाएगा। और अब बात कर लेते हैं हमारा जो उसमें पेमेंट है वो कितना लग रहा है। देखिए, सभी कॉलेज का लगभग पेमेंट अलग अलग है, कुछ कुछ, ठीक है, बट ऑल ओवर सभी कॉलेज का जो पेमेंट है वो 1000 रुपया से लेकर 1500 तक के बीच का है। इससे ज़्यादा किसी भी कॉलेज का नहीं है। हो सकता है 50-100 रुपया किसी कॉलेज का अधिक कम हो सकता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। साथ ही यहाँ पर क्या होता है कि सभी प्रकार के गर्ल्स, चाहे वो गर्ल्स किसी भी कास्ट का हो, सभी प्रकार के गर्ल्स का वो फी माफ है, गर्ल्स का फी नहीं लिया जाएगा। और साथ ही जो हमारा ये है SC ST कास्ट का बॉयज है उसका भी पेमेंट नहीं लगेगा। आप लोग का बस सिर्फ उतना ही पेमेंट लगेगा जो आप कॉलेज से फॉर्म खरीदेंगे एडमिशन के लिए, उसका जो 50-100 रुपया लग जाए, बस वही पैसा लगेगा आप लोग का। ठीक है, ये हो गया पेमेंट का बात। अब आ जाते हैं हम अपना डॉक्यूमेंट्स का बात कर रहे थे, फिर बात करेंगे हमारा प्रोसेस क्या रहेगा एडमिशन का। ठीक है, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में आपका लगेगा पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का मार्कशीट। ठीक है, अब मार्कशीट तो अभी आया नहीं पार्ट 2 का, देखिए बताता हूँ, रिजल्ट लगेगा सिर्फ, वो मार्कशीट नहीं मांग रहा है। ठीक ना, अब मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आप पार्ट 1 का आपका रिजल्ट आया था तो उसका TR भी आ गया था, आपने यदि TR लाया है, मार्कशीट लाया तो अच्छी बात है। उसके बाद नहीं तो जो आपका रिजल्ट का PDF था जिसमें कि पास फेल दिखा रहा था, उसमें अपना रोल नंबर को ऐसे पेन से गोल कर देना है, उसके बाद उसी का ये प्रिंट आउट निकाल के दे देना है। ठीक है, सेम करना है पार्ट 2 वाले रिजल्ट के साथ, क्योंकि अभी BSc वाले का तो TR आ गया, बीकॉम वाले का तो आप लोग कॉलेज में TR भी देख सकते हैं। अन्यथा BA वाले स्टूडेंट क्या करेंगे, जिस PDF में आप लोगों ने रिजल्ट देखा था उसी PDF का प्रिंट करवा लेंगे, जिस पेज में आपका रहेगा रोल नंबर, उसके बाद उसको घेर के कॉलेज में जमा कर देंगे। ये हो गया दोनों का रिजल्ट, हो गया पार्ट 1 पार्ट 2 का। उसके बाद पार्ट 1 पार्ट 2 का एडमिट कार्ड भी आपका लगेगा, रजिस्ट्रेशन कार्ड लगेगा। रजिस्ट्रेशन कार्ड के अलावा जो SC ST कास्ट है, ठीक है, SC ST कास्ट का आपको जाति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद आपका फोटो लगेगा और आधार कार्ड लगेगा, बस इतना ही डॉक्यूमेंट्स है। हो सकता है कोई कॉलेज 1-2 ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मांग ले, बट मेन जो डॉक्यूमेंट्स है, मेन इतना ही डॉक्यूमेंट्स है, जितना मैंने आपको बताया इतना डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा ही जाएगा। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट हमारा एडमिशन का प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कॉलेज में जाना है, एडमिशन फॉर्म को खरीदना है। एडमिशन फॉर्म खरीदने के बाद आप एडमिशन फॉर्म को अच्छी तरीके से भर लेंगे, सब्जेक्ट वगैरह वही लिखेंगे जो आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 में था। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक नहीं करना है आपको। ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, पेमेंट कटाना है। ठीक है, तो आपका जितना पेमेंट है उतना ही कटाना है। और बहुत सारा कॉलेज में पेमेंट काउंटर पे ही लिया जाता है, तो नो प्रॉब्लम, वहाँ से आप ऑफलाइन में पेमेंट देंगे और रसीद प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, और बहुत सारा कॉलेज में पेमेंट जो है वो RTGS या NFT के माध्यम से कटता है। ठीक है, तो यदि आपके कॉलेज के अंदर में ही सुविधा होगा RTGS या NFT का तो आप वहीं से करवा लेंगे, या बाहर कैफ़े से आपको क्या करना है, जितना का पेमेंट कटाना है उतना का RTGS या NFT करवा लेना है। ठीक है, और जो किस नंबर पे NFT करवाना है, अकाउंट संख्या और उसके बाद IFC कोड, सब कॉलेज का अलग अलग होता है, तो आपको आपके कॉलेज में ही मिल जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं करना है, पेमेंट कटवाने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा के काउंटर पे जमा करके आपको रसीद ले लेना है। बस इतना ही प्रोसेस था। ठीक है, और अभी इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं, आप लोगों के लिए जितना जानकारी था मैंने बता दिया। और यदि आप लोगों के लिए और भी कुछ विशेष जानकारी निकल कर आता है तो हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाएंगे। साथ ही यदि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या आप लोगों के पास कुछ पूछना है, विशेष क्वेरी है जिससे आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप वीडियो के
कमेंट में जाइए, आप वहाँ पर कमेंट कर दीजिए, हम जल्दी आपका रिप्लाई करेंगे या हो सकेगा तो उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आप जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा। विशेष जानकारी के लिए आप वहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।